मीठापुर गांव की आज की सुबह कुछ अलग ही थी। चारों तरफ शांति का माहौल था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था और उस सन्नाटे में से एक आवाज। सुंदरी, तुमने सुना क्या? गांव में एक बड़ा गोलमाल मच गया है। क्या पुतुल बहन, मुझे भी तो बताओ, आखिर क्या गोलमाल मच गया है? मैंने सुना है ललुआ बहुत दुखी है क्योंकि गौरी को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। ये क्या बहन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। गौरी ये गांव छोड़कर नहीं जा सकती है। अगर गौरी चली गई तो मैं तो अकेली ही पड़ जाऊंगी। फिर मैं अपनी ब्यूटी टिप्स किसको दूंगी? कौन मेरी बातों को सुनकर उसमें हमें हाँ मिलाएगा? सुंदरी, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसे गौरी इस गांव को छोड़कर न जा सके और हमारे पास ही रह जाए। मेरे पास एक आइडिया है। 2 लड़के हैं मेरी नज़र में जो हमारे इस काम में हमारा साथ देंगे। गोल्डू और बबलू, इन दोनों की शैतानी बुद्धि ही हमारी मदद कर सकती है। सुंदरी के दिमाग में जैसे ही ये आइडिया आता है वैसे ही सुंदरी और पुतुल दोनों मिलकर गोल्डी और बबलू के पास जाती है। गोल्डू और बबलू ही है जो अपनी चालाकी और चतुर बुद्धि से न हो पाने वाले चीज को भी कर दिखाते हैं। गोल्डू और बबलू, तुम दोनों को हमारे साथ मिलकर एक काम करना होगा। हम दोनों तुम्हारा काम क्यों करें? इससे हमारा क्या फायदा होगा? इससे तुम्हारा ही फायदा है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि गौरी गांव से जाने वाली है? और अगर गौरी इस गांव से गई तो मतलब तुम्हारी सवारी भी गई। क्यों? गौरी कहाँ जा रही है? अब सवारी कैसे करेंगे हम? अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम दोनों हमेशा दूसरों को परेशान करने में अपनी चतुराई दिखाते हो। अब मौका मिल रहा है, अपनी चतुर बुद्धि लगाओ और गौरी को रोको गांव से जाने से। अगर गौरी गई तो इस गांव से मीठा दूध भी चला जाएगा। नहीं, इस गांव से मीठा दूध नहीं जाना चाहिए। उसे पीकर ही तो हमारा दिमाग चलता है, उसी से तो हमारी बॉडी बनती है। पुतुल और सुंदरी की सारी बात सुनकर गोल्डू और बबलू भी गौरी को रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं और शुरू करते हैं एक नया अभियान, गौरी बचाओ अभियान। सब आपस में मिलकर एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान को पूरा करने के लिए सुंदरी निकल पड़ती है अपनी सहेली गौरी के पास। क्या गौरी बहन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम जा रही हो अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव? सुंदरी, अब मैं क्या करूँ? ललुआ मुझसे प्यार ही नहीं करता। उसका प्यार कम हो गया है मेरे लिए, इसलिए मुझे दूसरे गांव लगा है भेजने में। अगर गौरी तुम्हारा मन नहीं है तो ललुआ को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखती हूँ मैं मेरे रहते वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कैसे करता है। सुंदरी गौरी से बात करने के बाद पुतुल, गोल्डू और बबलू के पास जाती है और सारी बात बताती है। सारी बात सुनने के बाद अब इस बार जाने की बारी थी पुतुल की। पुतुल ललुआ के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। अरे ओ ललुआ काका, ये क्या सुन रही हूँ मैं कि आप गौरी की शादी करा रहे हो? हाँ पुतुल, 1-2 दिन में गौरी को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। गौरी भी अब बड़ी हो गई है और लड़का भी अच्छे परिवार से है, बहुत सुंदर है और गौरी को वहाँ खाने पीने किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। ललुआ काका, गौरी यहाँ भी तो बहुत खुश रहती है। आप भी तो उसको खिलाते पिलाते हो, इतने प्यार से रखते हो गौरी को, फिर क्यों भेज रहे हो? मैं भी नहीं चाहता कि गौरी ये से जाए, पर गौरी अब बड़ी हो गई है, कब तक उसे यहाँ रखूंगा? शादी तो करनी ही पड़ेगी। पुतुल चिड़िया ललुआ की सारी बात सबको बताती है। पुतुल की बात सुनते ही सुंदरी उदास हो जाती है। उसे लगता है कोई भी रास्ता नहीं बचा है गौरी को इस सब से निकालने का। तभी गोल्डू जोश में बोलता है, देखो, अब तुम सब चुप हो जाओ। अब मुझे अपना बुद्धि चलाने दो। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे और मैं गौरी को इस गांव से ऐसे जाने नहीं दूंगा। चलो भाई, समय आ गया है अपना स्टाइल अपनाने का। अपने स्टाइल में काम करे और सबका दिमाग घुमा दे। स्टाइल? तुम दोनों का ऐसा कौन सा स्टाइल है जो हमें नहीं पता? जरा हमें भी तो बताओ। करना क्या है, सीधा दुल्हन को किडनैप कर लेते हैं
बस बात खत्म। और क्या, ना रहेगी दुल्हन ना देखेगा दूल्हा। अरे वाह, क्या आइडिया है, अब तो मजा ही आ जाएगा। इतना सब करने के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो सब मिलकर गौरी को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। उस रात जब सब लोग सो जाते हैं तो गोल्डू, बबलू और पुतुल चिड़िया मिलकर चुपके से जाते हैं और गौरी को एक कमरे में बंद कर देते हैं। सुबह सुबह जब ललुआ की आंख खुलती है तो वो गौरी को वहां ना देखकर परेशान हो जाता है और रोते चिल्लाते भागते भागते आता है। अरे नहीं, मेरी गौरी मिल नहीं रही है, न जाने कहाँ है। अरे कोई तो ले आओ उसे। अरे किसी ने देखा है मेरी प्यारी दुलारी गौरी को। अरे ओ ललुआ काका, जबरदस्ती शादी करोगे तो दुल्हन तो भाग ही जाएगी ना। नहीं नहीं, मेरी गौरी मुझे छोड़कर नहीं भाग सकती है। अब मैं लड़के वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे नहीं, गौरी कहाँ हो तुम। ये सब बात गांव में आग की तरह फैल जाती है। लोग आपस में बात करने लगते हैं। गांव के सरपंच जेठालाल को ये बात का जैसे ही पता चलता है वैसे ही वो लल्लुआ के पास जाते हैं। ललुआ, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने गौरी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करने का सोचा और इस वजह से ही गौरी कहीं भाग गई है। सरपंच जी, गलती हो गई मुझसे। गौरी बड़ी हो गई है। मुझे लगा मैं गौरी के लिए एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करा दूं। सरपंच जी, मेरी गौरी को ढूंढवा दीजिए। ना जाने गौरी मुझसे रूठकर कहाँ चली गई है। ललुआ काका, जिस तरह तुमने गौरी की शादी करने को बोला था, आज उसी तरह बोल दो कि तुम गौरी की शादी नहीं करोगे। गौरी हमको और इस गांव को छोड़कर नहीं जाएगी। शादी के बारे में सुनकर भाग गई थी, शायद शादी ना करने का सुनकर वापस आ जाए। हाँ, अब मैं गौरी को खुद से और इस गांव से नहीं दूर करूंगा। अब मैं समझ गया हूँ, मुझसे गलती हो गई जो गौरी की बात नहीं समझ सका। अरे अब तो कोई मेरी गौरी को ला दो। मेरी प्यारी गौरी, मेरी दुलारी नाजुक सी गौरी, कहाँ हो तुम? आ जाओ मेरे पास। पेड़ के पीछे से छिपकर गौरी ये सब देख रही थी। ललुआ की ये सब बात सुनकर गौरी पेड़ के पीछे से निकलती हुई उसके पास जाती है। ललुआ, ललुआ मैं आ गई। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, पर तुम तो मेरे लिए कितना परेशान हो रहे हो। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मेरी गौरी, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। ललुआ काका, जब तुम गौरी के बिना नहीं रह सकते तो तुमने गौरी को भेजना का सोचा भी कैसे? हम सब गौरी के बिना नहीं रह सकते, तो भला गौरी हम सब के बिना कैसे रहती? आखिर में ललुआ को सबकी बात समझ में आ जाती है और सब मिलकर अपना सारा प्लान बताते हैं कि किस तरह उन सब ने मिलकर गौरी को किडनैप किया ताकि उसे इस गांव से जाने न दे। सबकी बातों को सुनकर जेठालाल समेत सभी हंसने लगते हैं और खुश हो जाते हैं।